एशिया कप 2025 हिंदुस्तान बनाम पाकिस्तान सुपर फोर का ये मुकाबला सुपर चलता है। ये मुकाबला जिस तरीके से ये परफॉर्मेंस कर रहा है, शुरुआत में पाकिस्तान ऊपर था, उसके बाद हिंदुस्तान ने जिस तरीके से वापसी करी है, यही ताकत है इस टीम की। कभी हार नहीं मानती है टीम, लड़ना जानती है टीम हर बार, हर
चलिए, और हिंदुस्तान वापसी करता हुआ 3 ओवर बाकी है। थोड़ा सा स्लो ओवर रेट का भी ध्यान रखने वाली बात है भारत के लिए कि हो सकता है कि शायद आखिरी ओवर के अंदर आपको एक फील्डर सर्कल के अंदर रखना पड़े और वो मोमेंटम शिफ्ट ना हो जाए कहीं भारत की तरफ से। पर ये सितंबर का महीना बहुत ही खूबसूरत रहा है क्योंकि हैशटैग अर्थ तविश ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया है इस बार सितंबर में। मतलब वो कम बैक हुआ है शो का भी थोड़ा था, क्योंकि वहां पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का भी मुकाबला आया था, जिसके चलते ये कम बैक हुआ है। और शिवम दुबे अपना आखिरी ओवर लेके आ रहे हैं, क्या बात है। एक बार दुबे साहब को गेंद पकड़ाई तो फिर उन्होंने छीनने की करवाई नहीं, और यहाँ गलती हो गई दुबे से। और 6 रन यहाँ पे। अब फाइनली थोड़ा सा क्या मोमेंटम शिफ्ट होएगा। कि अब जो हो गया तो भूल जाइए, अब उसको लेके बैठ के रहने से कोई मतलब नहीं बनता। थोड़ा सा अब आपको अपना मोमेंटम शिफ्ट करना पड़ेगा। और मोमेंटम शिफ्ट कैसे होगा, इस तरीके से होगा, बड़े हेड लगा के। 6 रन और पहली गेंद पे आज जसप्रीत बुमराह का वो हुआ है, क्योंकि पहली गेंद 6। ये सीधा मारे हैं और नीचे फील्डर है नहीं, दूर थी, और 2 रन यहाँ पे मिल जाएंगे। ये चीज अच्छी की है पाकिस्तान ने इस मैच में कि वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स, जो कि एक बहुत जरूरी एक एस्पेक्ट रहता है कोई भी सिचुएशन में आप खेल रहे हो, वो चीज का। और वो चीज बहुत अच्छी की है इस मुकाबले में पाकिस्तान ने। मतलब अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ेगा, तारीफ करनी पड़ेगी, बट जो सच है वो है कि ये पाकिस्तान का बेस्ट स्कोर है इतने लंबे समय के बाद। तो समझ सकते हैं अपन कि कितना ज्यादा खराब प्रदर्शन से कूद जाता, और एक और चौका। और ये मुझे लगता है कि बेफालतू का ओवर दिया है। ये ये जो ओवर दिया है वो बेफालतू का ओवर है। ये ओवर बनता ही नहीं था यहाँ पे शिवम दुबे का। शिवम दुबे ने अपना काम कर लिया है, और अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। बट अब यहाँ पे आपकी जरूरत थी अपने प्रीमियर फास्ट बॉलर को लेके आने की। हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह डालते आखिरी के कुछ ओवर्स तो बहुत बेहतर रहता हिंदुस्तान के लिए भी। बहरहाल 3 गेंदों के अंदर 12 रन आ चुके हैं, तो वो जो रन नहीं आ रहे थे उसका सारा मोमेंटम जो है वो शिफ्ट हो गया है पिछले ओवर से। क्योंकि पिछले ओवर में भी 6 आए थे तो बीच में डॉट बॉल्स आ गई थी, इसकी वजह से वो इतना फर्क पड़ा नहीं। 140 तो पार कर लिए, कम से कम 30-35 रन और बनाना चाहेगी पाकिस्तान, इसमें से एक ओवर जो है ना वो बुमराह साहब का रहेगा। वो एक ओवर जसप्रीत बुमराह साहब का रहेगा, वहां थोड़ा सा बच के रहिएगा आप। 2 ओवर 29 रन, 4 ओवर, चौथा ओवर डालते हुए 2 विकेटें निकाल चुके हैं। ये ये गैप में ये 3 रन तो भाग जाएंगे जिस तरीके से रनिंग बिटवीन द विकेट से इस समय पाकिस्तान की। तो यहाँ पे 2 ही। पर आप सारी ज्यादा फरहान आज मेहरबानी दिखाई है, और क्या जबरदस्त बैटिंग करी आज। और आप जब इस तरीके से बैटिंग करते हैं ना तो पूरी टीम को आपके ऊपर फक्र महसूस होता है, क्योंकि आप वो टीम के लिए प्रदर्शन किए। अब 144 हो गए, आखिरी 2 गेंदें बाकी अब इस ओवर की। नहीं, माफ करिएगा, एक ही गेंद बाकी है। कोशिश ये करिए कि आखिरी गेंद पे 6 आके हो जाए, तो फिर जो मुकाबला है, जो टोन है, वो सेट हो जाएगा इस मैच का। 150 बन जाएगा, और फिर 2 ओवर के अंदर आप 30-35 रन टारगेट कर सकते हैं।
नहीं, ये स्लोअर वन, पीछे फील्डर होंगे मौजूद, मिलेगा मात्र एक। अरे दो भाग गए, भाग रहे हैं आज तो, क्या बात है। ये तो लग रहा है कि नाइट्रो लगा के आए अपने आप के अंदर। 146 पे 4 18 के बाद इसी गति से चलते रहे तो फिर कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे ये लोग 162 के अराउंड। पर अगर पाकिस्तान यहाँ से अगर 170 180 नहीं पहुंचता है तो फिर अपने आप से नाखुश रहेगा कि यहाँ से तो बॉस 170 180 तो बनता था इस टीम का। अगर कोई और टीम होती तो शायद और बना भी देती, पर यही तो इस टीम का जलवा है ना। कोई और टीम होती तो बनाती ना, ये तो ये टीम है जो नहीं बनाती। अब जसप्रीत बुमराह सामने होंगे सलमान अली आगा या फिर हार्दिक पांड्या। आगे बुमराह साहब। और पिछली 12 गेंदों में फिर से मोमेंटम शिफ्ट हुआ है। 12.5 रन प्रति ओवर की रफ्तार से भागी है पाकिस्तान। 25 रन 12 गेंदों में, दो छक्के और एक जबरदस्त चौका। और इस वो जो मोमेंटम को है ना वो कंटिन्यू करना चाहेगी। तो यहां से एक चीज अच्छी कि स्टार्टिंग के 10 ओवर तक जो इन्होंने किया वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स, टिक, बाउंड्रीज टाइम टू टाइम मारते रहना, टिक, डॉट बॉल परसेंटेज कम, टिक। अब डेथ ओवर्स के अंदर ये पहले से अच्छा कर रहे थे तो वहां पे टिक टिक टिक। अब स्लोअर वन के लिए बच के रहना पड़ेगा। पर वाइड आज जो बुमराह साहब का टारगेट लॉक ही नहीं बैठ रहा है। शह 147 4 विकेट के नुकसान पे। तो अब ये अगर पाकिस्तान को सुपर फोर के अंदर और बेहतर करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा। बीच के ओवर्स में जो आज गलती करी वो ना दोहराए। सिंगल डबल्स निकालते रहे, पिकअप करते रहिए अपने आप को, बीच में एक आधा बाउंड्री भी मारते जाइए जिससे कि आपका मोमेंटम शिफ्ट दूसरी टीम के लिए ना हो। हाँ यॉर्कर, ये गिरी पहली गेंद यॉर्कर जो कि ठिकाने पे थी। नहीं तो आज वो यॉर्कर लगाने का टारगेट तो था पर वो टारगेट लॉक नहीं हो पा रहा था आज। 147 पे 4। नाखुश होंगे अपने इस प्रदर्शन से। खुद जसप्रीत बुमराह इस प्रदर्शन से नाखुश होंगे आज। और ये ना बड़ा फीका फीका सा रहा है ये पूरा एशिया कप अब तक। इतने विकेटें मिली नहीं है। पिछले मैच में जो पाकिस्तान के अगेंस्ट हुआ था उसमें भी रन खाए थे। मीन उसमें तो खैर ज्यादा नहीं खाए थे लोगों ने, पर उसमें भी महंगे तो साबित हुए थे जसप्रीत बुमराह। वो फरहान ने जिस तरीके साइड तो फरहान ने छक्के लगाए थे, मुकीम ने चौके लगा दिए थे इनको। तो ये फुल टॉस गेंद, यहाँ पे सिंगल मिल जाएगा। अब यहां से लग रहा है कि 160 मुश्किल है। मतलब मुश्किल तो नहीं है पर 160 तक भी नहीं बन सकते इनके अब। 170 तक सॉरी। पर आखिरी ओवर में ये लोग थोड़ा टारगेट बढ़ा देते हैं अपना, ये तो है। टीवी अंपायर के पास गए देखने के लिए कि क्या रन आउट हुए हैं। वाह सुपर्ब, अरे गजब। यही तो पाकिस्तान टीम है दोस्त। आलस मनुष्य को बर्बाद करके रख देता है और ये बर्बादी का स्वाद चखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और ये जो विकेट गिरा है एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अब शाहिन शाह अफरीदी आएंगे बैटिंग के लिए और ओयूटी
अब पछताए तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नवाज साहब, सूर्य कुमार यादव की चकाचौंध वाली जो थ्रो से कौन बच सकता है। और हैरानी की बात अभी भी ये है कि शाहिन शाह अफरीदी नहीं आए। इंटरेस्टिंगली आपके मैच में सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट रहने वाला पर्सन उसके अभी तक नहीं आए हैं। अभी तक बल्लेबाजी करने के लिए नहीं आए। दैट मीन्स ये गलत निर्णय है पाकिस्तान की तरफ से। जसप्रीत बुमराह, फाइम अशरफ आते हुए अभी तक तो। फुल टॉस और खड़ी कर दी है गेंद। अब कितनी दूर गई है गेंद देखने वाली बात है। क्या फील्डर कैच पकड़ेंगे? नहीं, ये 6 रन है। फाइम अशरफ पहली गेंद 6 रन। और ये शायद देख रहे कि कहीं नो बॉल भी ना हो। कंगाली में आटा गीला तो इसको बोल सकते हैं ऑन फील्ड अंपायर, क्या कहेंगे? नहीं, नो बॉल तो नहीं है, 6 रन ही है सिर्फ। स्लोअर वन और एक बार, और एक कैच छूटता हुआ, कैच छूटता हुआ इस बार शुभमन गिल थे। ओहो हो, ऑलरेडी विकेट आ नहीं रही है और ऊपर से कंगाली में आटा गीला। आज हिंदुस्तान का है। आई मीन इतनी गीला आटा है कि नहीं बनने वाली रोटी थोड़ी सी गेंदबाजी से तो। वो देखिए किस तरीके से रन आउट हुए थे और क्या रहे थे ये। खड़े खड़े वो सिर्फ देख रहे थे, अरे और ये लग गई। चलिए, एब्सेंट माइंड, एब्सेंट माइंड जिसको बोलते हैं हम। और ओवर की समाप्ति, सफल ओवर ये टीम इंडिया के लिए। विकेट आई पर रन भी जा रहे हैं ओवर से, तो रन जा रहे, ये बहुत बड़ी समस्या है। आखिरी ओवर कौन करेगा? तीन कैचेस छूटे, उसके बाद भी आपने मतलब कैचेस छूटते गए, मिसफील्ड होती गई है, वो रिदम प्रॉपरली आया नहीं। अब ये टीम जो है वो 170 के करीब है। 18 रन यहाँ से बना लिए तो 175 हो जाएंगे। और हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पे, सलमान अली आगा 16 रन 12 गेंदे। अब इनकी स्लोअर वन से तो सब बच के रहिएगा और शायद स्लोअर वंस के लिए ही तैयार रहिएगा ये, मैं तो कहेंगे। पहली गेंद स्लोअर वन और मिलेगा मात्र एक। अब सामने होंगे फाइम अशरफ। अब फाइम अशरफ किस तरीके से खेलेंगे और ये रन आउट मोहम्मद नवाज का। और देखा जाए तो अच्छी चीज हुई है पाकिस्तान के लिए कि विकेट गिर गई, कि जिस तरीके से फिर वापस से ये आए हैं बैटिंग करने के लिए। फ़हीम अशरफ जिस रिदम में आए हैं बैटिंग करने के लिए, वो अच्छे संकेत नहीं है हिंदुस्तान के लिए। और लेफ्ट हैंडर
और वैसे ही लेफ्ट हैंडेड के सामने एवरेज अच्छे रहता नहीं है हार्दिक का। निकल जाएगी गेंद और बाउंड्री दे के जाएगी ये गेंद, चौका। वो किनारा जरूर था और किनारे का चलते वो चौका मिला और साथ में मोमेंटम। वो हम देख रहे थे पाकिस्तान का स्कोर एक पल के लिए कि 170 नहीं जा सकता था, अब वो 170 के दहलीज पे बैठी हुई है पाकिस्तान। 168 तक तो कल चेज किया था आखिरी गेंद तक, यानी कि विकेट स्लो होते आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब विकेट जो स्लो होते आ रहे हैं, किस तरीके से आप ये कर सकते हैं, अब इसमें मजे वाली बात है। फहीम अशरफ 12 रन 4 गेंदों में, 300 का स्ट्राइक रेट। अरे क्या कर रहे हैं ये, हाँ ना हाँ ना जनाब, थोड़ा सा बच के, थोड़ा रुक के। तो आउट गेंद हो गई है, सबसे इंपॉर्टेंटली वो नहीं होनी थी, क्योंकि अगर यहाँ डॉट बॉल हो गई तो इसका मतलब ये है कि एक जो वो रन जा सकते थे वो गए नहीं है, और जब आप ऐसे रन छूटते हैं तो फिर ये मोमेंटम शिफ्ट आपकी तरफ नहीं होता है। बड़ा हिट जरूरत है अभी फहीम अशरफ से यहाँ पे। पिछली गेंद पे वो कैच छूटा भी था, पिछले ओवर में रहा था बुमराह से, मतलब बुमराह की गेंद पे 2 रन यहाँ पे मिलने चाहिए। तेज भागेंगे तो मिल भी जाएंगे। वेल डन पाकिस्तान, रनिंग बिटवीन द विकेट्स आज काफी बेहतर रही है। डॉट गेंद परसेंटेज भी बहुत कम रही है, वो तो लास्ट के कुछ मोमेंटम में वो फंस गई, नहीं तो काम अभी तक तो वो ठीक ठाक ही किया है। अब 2 गेंदे बाकी है इस मुकाबले के पहली इनिंग के लिए। अगली गेंद कहां पे करेंगे हार्दिक पांड्या, थोड़ा दूर रखना चाहेंगे और इनको भी अपना बल्ला जो है ना वो ऑफ साइड की तरफ घुमाना पड़ेगा, क्योंकि फील्डर वहां पे मौजूद नहीं है। अब एक फील्डर जो है वो ऑफ साइड पे लिया है पॉइंट की तरफ, डीप पॉइंट के पीछे। वाइड, वाइड होगी ये, निश्चित तौर पे वाइड होगी। 165, एक अतिरिक्त रन, थोड़े से चिंतित क्योंकि जानते कि विकेट स्लो होता रहेगा। और पाकिस्तान ने आज जिस तरीके से वो 3 स्पिनर्स 3 तेज गेंदबाज खिलाए हैं, आसान होने नहीं वाला है हिंदुस्तान के लिए रन चेज। मैच भले ही जीते ना जीते पाकिस्तान, पर कम से कम फाइट देनी पड़ेगी, जिससे क्या वो एक लोगों की जो मानसिकता है कि ये टीम कुछ नहीं कर सकती, क्या है ये टीम, वो बदले। हालांकि वो तो अभी भी नहीं बदलने वाली, हारेंगे तो सही, पर फिर वाइड क्या होगी, नहीं होगी। चलिए, टाइट लाइंस और टाइट लेंथ के साथ और 19 सितंबर के दिन एक बेहतरीन गायक जुबीन गर्ग की डेथ हो गई थी, जिनका ये फेमस गाना था झूम बराबर झूम। ये पॉइंट की तरफ पीछे फील्डर, अरे छूट जाएगी एक और बार 6 के साथ। ये 171 के पार पाकिस्तान। अब जब हिंदुस्तान लक्ष्य चेस करने उतरेगा तो होगा 172 का लक्ष्य। क्या इस बार पूरा कर पाएगा ये टारगेट हिंदुस्तान? अच्छी फिनिश बाय फहीम अशरफ।
और आगे खड़े हुए थे ये आगे खड़े हुए थे। और 171 पे 5, 172 का होगा लक्ष्य। कमर कस लीजिए क्योंकि दूसरी इनिंग होने वाली है और भी जबरदस्त। तब तक के लिए विदा लेते हैं आप सभी।